आपकी गुप्ता भाई आप अभी खुद गुप्ता हो। अभी आपकी गुप्ता मैडम आपकी वो भाई राज कर रही दिल्ली की, वो शहर चला रही है, आप बोल रहे हो कि आपको दिक्कत हो रही है। पहले तो नहीं हो रही थी आपको भाई दिक्कत। भाई पहले मेरे ट्विटर का यूजर नेम था द चिंतन गुप्ता, ठीक है। जब से रेखा गुप्ता ने बोलना चालू करा है एज अ सीएम, भाई मैंने शर्म के मारे द चिंतन गुप्ता में से गुप्ता हटा दिया है। हमने इस पार्क में लाइट लगी है और यह लाइट पोल सहित मैडम ने लगाई है। मतलब देख रहे हो, पोल के समेत ये लाइट लगी है। ऐसा नहीं करा कि कल ही लाइट ले ली और सामने वाले घर से तार खींच के यहाँ पे लटका दी हो, या फिर जी लाइट यहीं पे छोड़ गई हो और कहो पोल अपना लेकर आओ, ऑडियंस पोल लो ना। या फिर लाइट को ये बोला हो कि तुझे खुद ही ऐसे खड़े होके जलना पड़ेगा भाई। नहीं, मैडम ने इतना सोचा हमारे बारे में और लाइट के बारे में भी। पोल समेत ये लाइट लगाई। और सोचो ये पोल ना होता तो ये बोर्ड कहाँ लगता कि इतना बड़ा काम ये करा गया। तो हमारा नेता कैसा हो, नेताजी सुभाष पैलेस जैसा हो। ये मेरे घर भाई के ये भी सामने बोला था भाई। कौन है यार है? 21 की है। यूक्रेन कैनेडियन स्टे हेल्दी। यूक्रेन और कनाडा हाइलाइट्स। और 48,000 उस फॉलोअर्स हाँ, एंड देन उसने पोस्ट मारा है किसी। मोदी नहीं, जी के लिए। वो स्मृति पे, वो जो स्टैचू पे। Hola amigos, alright दोस्तों, कैसे हो? Welcome to another episode of Vibes, और मेरे चिंतन बाबू। Today I have Chintan Babu and me together, and Kalra Saab will be assisting us in showing you हम्म, the great details that's been going on lately. So ये- आज का माहौल कैसा है चिंतन बाबू? कैसे फील कर रहे हो? सब खैरियत है? यार आज आज बहुत मतलब अभी पिछले मैं दिन 5-6 दिन से मेरा बहुत खराब हो रखा है मामला, ठीक है। खराब पानी की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक्वागार्ड कंपनी में भी और इन सब कंपनी में जो आर ओ बनाती है इन पे थोड़ा केस वेस करूँ या फिर सरकार पे करूँ कि मेरे को पानी की वजह से जो मेरे को दिक्कत हो रही है वो भी सर्दियों में। और सर्दियों में अगर किसी का पेट खराब हो जाता है तो भाई इट इज द वर्स्ट फकिंग शिट एवर। तो मेरा अपने घर रिकमेंडेशन का रहेगा पानी। कि कंप्लेन वम्प्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा ज्यादा धक्के खाएगा, जूते घिसेगा, इससे अच्छा कहीं जाके हिमालय पर्वत में जा, गंगा माता का पानी पी, एंजॉय कर। साफ हाँ पानी वहीं पे वो मिलेगा तेरे ठीक को। है। मिनरल वाटर एंड दैट विल बी हेल्थी फॉर यू। मतलब मैंने, भाई तुम सोचो मैंने पिछले महीने 28,000 रुपये पानी का बिल दिया है, ठीक है। 28,000 रुपये हो गया था मेरा इकट्ठा। उससे पहले सरकार कह रही थी कि भाई बिल माफ वाफ कर देंगे, ठीक है। तो 28,000 रुपये का बिल भरा है मैंने और भाई पानी साफ नहीं आ रहा। भाई लोग यहाँ पे लोग कह रहे हैं भाई मेरा पेट खराब हो रहा है, ये हो रहा है। अब मेरा रेगुलर पेट टैप और वाटर तो कुछ कभी भी खाने से भी साफ हो नहीं होता सकता भाई। है। रेगुलर टैप वाटर तो कभी भी साफ नहीं क्या होता। बात कर रहे हो भाई। भाई मुझे याद है कि अभी जब मैं हमने आरओ लगवाया था तो नॉर्मल टीडीएस जो आता था नल के पानी में वो आ रहा था। टीडीएस मीटर भी है मेरे घर पे। वो आ रहा था 80-90 टीडीएस। और हमने वो लगाया था कि जो ग्राउंड वाटर भी साफ कर देता है आरओ वो वाला। तो बिल्कुल ही साफ आरओ। अब पता नहीं भाई ये लोग क्या करके दे रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है ना आदमी भाई हमेशा आरओ के पानी को यूज करेगा। नहाना भी है, तुम्हें मंजन भी करना है, ब्रश हाँ, उससे करना बाल है, हाँ खराब हो बहुत जाते चीजें हैं। हैं। हाँ। तो टॉक्सिक भाई वाटर से नहाओगे वो मतलब भी। इन हाँ इंसान भाई तुम ऐसा थोड़ी है कि हर वक्त आरओ के नीचे बैठ के नहा रहा है, आरओ के नीचे बैठ के सब कुछ कर रहा है। क्या है ये पागलपन भाई। मतलब पानी साफ आना चाहिए, ये बेसिक चीज है। क्या हो रहा है भाई दिल्ली में। मतलब सोचो ये दिल्ली का हाल है। भाई बाकी देश में क्या कर रहे हैं, मतलब पानी सही नहीं आ रहा, बिजली लोग यहाँ नहीं आ रही, सड़क सही नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं, कूड़ा हो रखा है। भाई कब तक जनता ऐसे मरती रहेगी भाई बट इस पागलपन मेरे को में। लगता है कि कुछ जो दूसरी तरीके के, दूसरी क्वालिटी के लोग होते हैं, वो बोलेंगे कि ये सब बातें पहले तो कोई करता नहीं था। दिल्ली में जब वो आम की सरकार थी, मैंगो सरकार थी, तब तो कोई बोल नहीं रहा था, हम्म। लेकिन अभी क्यों बोलने लग गए ये लोग? अरे भाई तो मैं चिंतन बाबू बताता हूँ अभी तुमको क्यों बोल रहे पहले हो? तो। क्योंकि आपकी गुप्ता, भाई आप अभी खुद गुप्ता हो। अभी आपकी गुप्ता मैडम आपकी वो भाई राज कर रही दिल्ली को, शहर चला रही है। आप बोल रहे हो कि आपको दिक्कत हो रही है। पहले तो नहीं हो रही थी आपको भाई दिक्कत। भाई पहले मेरे ट्विटर का यूजर नेम था द चिंतन गुप्ता, ठीक है। जब से रेखा गुप्ता ने बोलना चालू करा है एज अ सीएम, भाई मैंने शर्म के मारे द चिंतन गुप्ता में से गुप्ता हटा दिया है, ठीक है। और जी 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 और जी लगा दिया है। मैं लोग मेरा नाम पढ़ते हैं क्लाइंट एज अ क्लाइंट वगैरह लोग। भाई वो लोग मुझे जज करते हैं भाई कि यार ये तो बंदा सही नहीं हो सकता मतलब भाई। नहीं भाई नहीं, क्लाइंट जा रहे हैं भाई नाव से भाई। इतना दिल पे नहीं है ना छुप के वो। रहना पड़ रहा है जो भाई। हमारी जो सीएम है ना, उन्होंने इतना बढ़िया मीम कंटेंट दे दिया ना विद इन 8 महीने, 10 महीने। दैट्स कमेंडेबल। भाई मतलब तुम ये सोचो सीएम के लेवल पे बंदा कोई बैठा है, उसके नीचे भाई असिस्टेंट पीए वीए होगा, ठीक है। पूरा कोई पूरा कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा जो स्क्रिप्ट लिखता होगा कि भाई ये पढ़ना है, ये बोलना है, ये आपको लिख दिया गया है, ये सब है।
और फिर भी भाई वो लोग फंबल कर रहे हैं, भाई सीएम फंबल कर रही है, क्या चल रहा है भाई पता ही नहीं चल चलो रहा। उसी बात पे स्टार्ट करते हैं। कालरा साहब अभी दिखाओगे रेखा गुप्ता जी का ये नया मीम कंटेंट, अगर आपको मिल जाए कुछ सर्च करके दिखा दीजिए यहाँ पे। गाला साहब ट्विटर पे जाके लिखो रेखा गुप्ता, बस उससे ही मिल जाएगा आपको। मतलब भाई शी इज लाइक, मतलब ऐसे कुछ भी कहो, शी इज जस्ट फनी, मतलब ना, हाँ ये वाला ना, मतलब ये इट इन अ वे। एंकर हरियाणा में। हाँ हाँ, ये वाला वीडियो। थोड़ा क्लिक ये करो भी भाई, क्लिक रहता करो, है, क्लिक करो, थोड़ा बड़ा कर दो यार फोटो पे क्लिक कालरा। करो ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ऐसे एंकर यस बोलता है यस। हरियाणा में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी है, तीनों तरफ से सरकार आपकी है, फिर भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। रेखा गुप्ता कहती है आपकी नहीं, बीजेपी की सरकार है। भाई अब देखो, दिस कैन बी वेरी फनी बट दिस कैन बी वेरी क्लेवर ऑल्सो, ठीक है। उसने क्वेश्चन डॉज डॉज कर दिया भाई, तुम ये देखो बाउंसर डक कर दिया उसने। एकदम बढ़िया, मतलब आप देखो इसमें स्किल भी कह सकते हो तो शी इसको, इज अ वी स्मार्ट कैन वुमन यार। अप्रिशिएट स्किल। तो कोई इसका हाँ क्लिप है शी तो वही स्मार्ट। कालरा साहब दिखा दो तो हम भी समझ लेंगे शी इज अ स्मार्ट लेडी, है नो। अरे भाई वहीं पे जाओ ना, या इधर क्या जा रहे हो, वहीं पे रहो हाँ, उसी में भाई। रहो, उसी कट के करो अंदर ना खेलना इसको। है वैसे। अरे क्या, इसको हटाओ ना, स्क्रॉल आउट ऑफ दिस थिंग है। हाँ अब नीचे जाओ, मिल जाएगा। या ये नहीं है, हाँ, ये ये नहीं है, देखो ये ये नहीं कुछ है। नया है। अरे ये भी कुछ नया है, ये ये भी कुछ पुराना नया लग है, रहा है रुको मेरे को। रुको। ब्रिटिश की जगह कांग्रेस नहीं निकल नहीं, गया मेरे मुंह से, उसकी रीले बनानी हाँ शुरू कर। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, ये वो कर रही है, कहेंगे कंप्लेंट कर रही है कि इसका AQI मीम को बना रहे AI हैं। क्यों बोल दिया, आज भी बोल मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीले बनानी शुरू कर। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु अच्छा, मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती, उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर चलो चलो, ये विक्टिम मोड प्ले बेबुनियाद कर रही है। इल्जाम लगाएंगे, पॉज हाँ करो, ये पॉज फिर करो। विक्टिम, कभी हाँ शब्दों को विक्टिम नहीं कार्ड ये है। बदलेंगे, भाई कहेंगे चलो। AQI को हाँ AI अरे क्यों रुको बोल दिया, रुको आज ना, भी नीचे बोलेंगे करो कुछ, अभी। अभी अभी मेरी हाँ पूरी इसको स्पीच पॉज कर दे। नीचे पॉज नीचे ये ठीक देखेंगे, है, हम उसमें हाँ से हम सहमत ये करते हैं भाई, ठीक है आपको ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग। ये भाई कालरा साहब को, भाई कालरा साहब को एक मॉनिटर की जरूरत है। कालरा साहब का मॉनिटर है छोटा, कालरा साहब को दिखता नहीं है पॉज कहाँ है, बटन कहाँ है, आइकन कहाँ है। वेलकम टू, नीचे करो कालरा साहब, नीचे करो। शी इज बीइंग ट्रोल्ड, वेलकम टू मोदी जी लाइफ, वेलकम टू राहुल गांधी। ठीक है भाई, बहुत हो गया। हाँ ये राहुल गांधी को तो मैंने कभी सुना नहीं उसको कंप्लेन करते हुए कि उसको कितना ट्रोल किया गया है। ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला अच्छा था, ये तो ये सेम ही था था। ना, रुको पढ़ो ना, हेडिंग पढ़ लिया करो ना, रुक जाओ पॉज हाँ करो एक बार। हाँ, ये तो वही सेम है, शी इज हर्ट बाय मीम्स ऑल ओवर द अच्छा इंटरनेट। यहाँ पेन, इट्स द हाँ सेम। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये वाला, मीम लिखो ना ये फिर हाँ, आगे। कमल कमल वाला चला ये। हाँ ये रहा, ये रहा, यूपी ये में रहा, सरकार हाँ। आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, कि अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य हैं उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? आपकी नहीं है भाई, बीजेपी की है। कि अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, डॉज, यूपी में भाई सरकार आई गेस आपकी है, योर तो आइडिया इज राजस्थान अ में सरकार डॉज, आपकी, डॉज, तो तीनों ये डॉज बुलेट है वुमन। यार, चलो ठीक है भाई, ये तो यार, चलता रहेगा। ये तो गिफ्ट, इट्स शी इज अ गिफ्ट दैट विल कीप ऑन गिविंग, यू नो, लाइक वो तो है बस। अब विल सी व्हाट नहीं हैपेंस। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा और देखते चलो हैं ना, थोड़ा थोड़ा देखते और हैं देखते हैं ना इसमें, क्या किया थोड़ा है। सा और देखते हैं। नीचे करो, नीचे जल्दी जल्दी करो ना, ये कुछ बढ़ो ना, इसमें मजा नहीं है, नीचे और देखो ये क्या हो रहा आपके लिए जो जो कार्य किए गए है। मोदी ना जी ने, इसमें भी कुछ ऐसे करतार नाम। से नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉरिडोर, अरे ठीक है नेक्स्ट ना करतारपुर भाई, हमारा प्रोसेस स्लो है भाई। पेंटियम 3 पे चल रहा नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट, पेंटियम 3 पे चल रहा है, विंडोज एक्सपी। Those who know they know। ठीक है नीचे करो, अरे मीम लिख दो ना आगे, मीम लिख दो, स्पेस देके मीम लिख दो, तब आएगा मीम। पता नहीं वैसे हटा भी देते हैं ना, अलाउड अलाउड भी नहीं ना है। ना ना भैया, इसके मुंह को नहीं नहीं देगा। नहीं ये भाई लालू को नहीं अरे देगा। इनको ऑटो प्ले मत करो ना, नीचे करो। ठीक है ये ज्यादा पता नहीं देखिए क्या यार चल सरकार जाएगा। जी, अब देख समझिए हम कितनी दुविधा में हैं, हमारे एडिटर अरे हाँ साहब। अरे ये वीडियो मस्त है, ये वीडियो मस्त है, इसको चलो। चलाओ ऐसा शुरू नहीं से। करा कि कल्ली लाइट ले ली और सामने ये मेरे घर के जा। सामने ये पार्क में लाइट लगी है और ये लाइट पोल सहित मैडम ने लगाई है। मतलब देख रहे हो, पोल के समेत ये लाइट लगी है। ऐसा नहीं करा कि कल्ली लाइट ले ली और सामने वाले घर से तार खींच के यहाँ पे लटका दी हो, या फिर जी लाइट यहीं पे छोड़ गई हो और कहो पोल अपना लेकर आओ, ऑडियंस पोल लो ना, या फिर लाइट को ये बोला हो कि तुझे खुद ही ऐसे खड़े होके जलना पड़ेगा भाई। नहीं, मैडम ने इतना सोचा हमारे बारे में और लाइट के बारे में भी। पोल समेत ये लाइट लगाई। और सोचो ये पोल ना होता तो ये बोर्ड कहाँ लगता कि इतना बड़ा काम ये करा गया। तो हमारा नेता कैसा हो
नेताजी सुभाष पैलेस जैसा। ये मेरे घर भाई के ये भी सामने बोला था भाई। ये पार्क में लाइट लगी है और नेताजी ये सुभाष लाइट चंद्र he बोस had a को good एयरफोर्स sarcasm की there. बोल दिया I था। liked it. हाँ, तो ठीक है, चलो पाजी सरकार वन पॉइंट। इनको गुप्ता Yeah. जी को आज मूव ऑन करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। मैं ठीक एक है, बड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट ठीक है। टॉपिक बात करना चाहता था, एआई। लाइक आप देखो, हाँ कालरा साहब ट्विटर दिखाओ Yeah. पहले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक मेन पोस्ट, मेन फीड पे आ जाओ, मेन फीड पे ट्विटर की होम पे जाओ, ट्विटर के होम पे जाओ, लेट्स पिक समथिंग, गो डाउन, ये कुछ भी, शो लेटेस्ट दिखाओ। कालरा साहब ऊपर जाओ मेरे भाई, ये देखो शो 2035 पोस्ट, जाओ क्लिक करो। अब देखो, आपको दिखेगा ये क्या है, चेक मार्क अकाउंट, ठीक है। ये बोल रहा है कल पट्टी, वो कोई म्यूजिक जा रहा है, नीचे जाओ, लेट्स स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट। ये रहा। अल्लू अर्जुन बोल रहा है हाँ किसी को बर्थडे विश कर रहा है, नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन। ये साउथ, अरे भाई थोड़ा नीचे जा, आराम से नीचे जा, कोई टॉपिक पकड़ते हैं भाई, देखते हैं क्या है। ये ऊपर आ, इस पे ऊपर इस पे जाते हैं। मोदी जी दिखा रहे हैं हाँ, शो टेम्पल। मोर करो, शो मोर हाँ, करो ना, शो मोर करो ना। पेंटियम 3 हाँ, स्पीड है प्रोसेसिंग। तो मोदी जी तो ठीक है, हमारे ग्रेट आदमी है, मतलब टेक चिक मार अकाउंट। नीचे जाते हैं, नीचे जाओ, अब थोड़े उस पे कमेंट्स देखो। एवरीथिंग एक्स, Yeah. हाँ, हिंदू अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी उस- अनुवाद पे इसको, हाँ, उसने बॉट पूरा अकाउंट। हिंदी में कर दिया। अब ये कोई बॉश, हाँ। ये अभिषेक सिंह है कोई करके, चेक मार्क अकाउंट है, ब्लू टिक। आजकल वैसे ब्लू टिक का प्राइस कितना भाई एक ट्विटर पे इंडिया में? 700-800 रुपए होगा ना, 500 रुपए इस टाइप का। कालरा हाँ, इतना calm कुछ down. बीच में सस्ता हो गया था। Kalra, calm down. I'm just getting there. Yeah, I'm just trying to show like this. ये अभिषेक सिंह है. Yana. Let's go to Yana. A very inspiring tribute to the remarkable hero and unwavering spirit. भाई याना की प्रोफाइल में क्लिक कौन है याना? है 21 की है, यूक्रेन कैनेडियन स्टे यूक्रेन और कनाडा हाइलाइट्स, और 48,000 फॉलोअर्स, एंड देन उसने पोस्ट मारा है किसी मोदी जी नहीं, के लिए। वो समृति पे, वो जो स्टैचू पे, नीचे जाओ भाई, हाँ वही है ना। ये एक फेक प्रोफाइल है। आपको बता पूरा देता हूँ, थर्स्ट एआई ट्रैप अकाउंट बना जनरेटेड, रखा है। हाँ दिस यार। इज एआई जनरेटेड फेक हाँ, प्रोफाइल है। yes, जॉइन this 20 girl is में not real. joined Yeah. May 2025, yeah, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। अभी अनटच Yeah. करेंगे ट्विटर पे क्या हो रहा है। दिस इज एक्चुअली, इट्स नॉट रियल। हमारे व्यूअर्स आप समझो, ये फेक पर्सन है, इट्स लाइक अ एआई जनरेटेड इमेज, एवरीथिंग इज फेक अबाउट दिस। कनाडा की है और इंडिया के मोदी जी की नीचे पोस्ट कर रही है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इज, वी आर गोना टॉक अबाउट a very interesting topic called dead internet theory. I think हाँ। कालरा साहब आपने इसके बारे में टैब्स खोल रखे थे, वो निकालो आप, डेड इंटरनेट थ्योरी। वो तुम्हारे पास था कि उस पे थे? नहीं, इन्हीं के वास्ते। अरे भाई इसने वो डिलीट कर दिया। हाँ, कोई नहीं, मिल जाएंगे। ये इतना तो ये तो सहना ही पड़ेगा। So basically the whole logic is क्या हो गया कि अब क्या हो गया, since the invention of ChatGPT, Grok and their other cohorts, Gemini, whatever, like everybody is doing, ChatGPT and all this thing. So initial phase में ये like these large language models, the way they were trained was on human created generated content. किसी आर्टिस्ट ने, विजुअल आर्टिस्ट ने कोई बड़ी अच्छी फोटो बनाई थी, या ग्राफिक्स डिजाइन किया था, कोई आर्ट बनाया, हाँ, आर्ट पीस बनाया, डिजिटल आर्ट पीस बनाया। So they got inspiration from it. So generative AI ने उसको generate करके एक नया transformers होते हैं, like on the back end they do like that Blackwood magic, they created their own. You gave it textual information. It is not Blackwood. मतलब मैं कहता हूँ starting में it was more as photo bashing. मतलब हम आर्किटेक्ट लोग उसको कहते थे photo bashing, कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेंट है उसको आप अपने रेंडर्ड इमेज के साथ बैश कर दो, मतलब मिक्स एंड मैच कर दो फोटोशॉप में जाके। तो इनिशियली वो हो रहा था। तो इट वाज मतलब कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट को आप बैश करोगे तो अच्छा मिलेगा ना, मतलब आप अच्छे खाने को साथ में रखोगे टेबल पे तो अच्छा पर खाना मिलेगा मील। तो ये हो रहा था पहले। अब क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा इनिशियली जो खाना अलग अलग डिशेज हैं वो अच्छी नहीं है, तो उनको रख रहे हो तो बढ़िया नहीं बन रहा ना। Yeah, so I'm gonna get there. So basically हुआ क्या, जैसे like Chintan says, like in visual arts, you had basically they had these tons and tons of memory processing power, so to glean information from the internet. आपने research papers पढ़े, literature पढ़ी, and then you came up with the idea like now the ChatGPT can do is very smart. It can do math on its own. It can give you ideas. It can do coding. इसने Stack Overflow होता था, एक जगह की वेबसाइट होती है जिसमें सब क्वेश्चन पूछते थे, उसका पूरा न स्क्रैप कर दिया सारा डेटा, and then learn how to code. Lead code ले लिया वहां से, घुसा लिया इसने. It has very good smart tools. But thing is now what's going on is आजकल आप, you will ask yourself, who writes your emails?
you ask ChatGPT. Who writes? Yes. You wanna generate some image, like whatever, like do little हाँ bit thing searching. कैप्शन You कैप्शन ask हाँ उसको. कैप्शन हाँ हाँ, तो आप कुछ ना कुछ कुछ आप भी सब पूछ रहे हैं कुछ लोग उससे पूछ रहे हैं हाँ basically, and then like YouTube is actually clamping down to like AI generated content. लोग क्या कर रहे हैं कि cookie cutter हाँ videos बना रहे हैं AI से. So what's going on हम्म is कि internet पे more and more newer content जो आ रहा है वो there is higher capacity of that content is being generated by AI. So basically, AI the yeah next generation of the AI models are they are hitting a plateau. Why? Because हम्म they're not any seeing an improvement because there's no human content to improve them upon. So that's the issue. That's what's going on. कि आप Twitter पे जाओगे आज के जमाने में, sorry X पे, हम्म AI is talking to AI. वो हमने जो fake profile दिखाई थी, like आप you are being micro influenced by these bots who are talking to bots who are designed to make you think like not logically हाँ but feel on in a certain way हाँ in a one box or the other. Either आप right wing हो or left wing yeah हो, आप दोनों हम्म दोनों अपने echo chambers में खुशी से रह रहे हो और ये bots ही bots के साथ में बातें करते हैं और ये most majority of the content is not original anymore. We are seeing this problem in Instagram, WhatsApp पे ऐसी वो जो forwarded content आता है या ये Twitter पे देख लो, is like it is just everywhere. Problem would be that the next level of जो AI का stage होगा, it's like people would not be even communicating on the hypothesis कि लोग internet पे जाएंगे नहीं and internet would be a dead like area where like just AIs and these fake bots are talking to each other. आपका जो actual content होगा, human content होगा, is not going to be there. And that's what puts me off too. क्योंकि मैं देखता हूँ ये I don't hate like man, I never want to go to like X like who the fuck. आप Reddit खोलो, like Reddit पे जाओ, आर दिल्ली में जाओ, आर इंडिया में जाओ, लोग इतनी लंबे लंबे चौड़े चौड़े पोस्ट लिखते हैं एआई से पोस्ट written. लिख रहे हैं हाँ यार हाँ AI generated post. आप वही लिखे जा रहे हो, बस वो लंबा चौड़ा ऐसे जो उसने बताया है. You're not using your own brain. और मेन बात क्या है कि इट्स सो ऑफ पुटिंग ये कोई देख वो पढ़ना भी नहीं ये चाहता देखिए मतलब किसी ने तुमको ये पता नंबर लग जाता है कि वो फर्स्ट एआई पोस्ट पे है जा भाई, ये इसने स्टार्टिंग एनकाउंटर ये एज अ 23 ईयर ओल्ड नीचे जा भाई, इस पे क्लिक कर. इसने लंबे चौड़े 3 ऐसे लिख दिए हैं. हाँ वो इसे तो AI रिटर्न इसने तो डैश भी नहीं हटाई इसने इसने डैश भी नहीं हटाई वो इतना क्या भाई नो भाई टेप टेप के पास डाल दिया भाई, मेरे को बता दो मेरा ये हुआ हाँ स्टार्ट एनकाउंटर इन इंडियन अब्रॉड. भाई तेरे को लिखना है, खुद से हाँ लिख भाई, तेरी खुद की स्किल्स क्या हो गई. यू कांट इवन फकिंग राइट लाइक 3 sentences, 3 paragraphs. हाँ Like go back somewhere else, like you will see like these long as essays. Ask India पे जाओ, ऐसे ऐसे लंबे चौड़े लिखते रहते हैं, कहानियां लिखते रहते हैं, पेलते रहते हैं, लेकिन किसके पास टाइम है like to read that shit? Why are you reading this shit? Why are you even writing that shit? अरे भाई अपना ब्रेन को तुम अपना खुद का ये काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो. And most of these people are like using these tools to in a wrong way. कल को क्या होगा? AI will हाँ use this content to get even shittier. हम्म So that's good actually in a way. Like हाँ dead internet theory. I'm actually all for it because I think it's been social media और जो generation और curation हो गया ना, it's gone too far. Travel. नहीं Instagram is नहीं a तुम more ये a सोचो travel अब content. Yeah. तुम मेरे को ये बताओ जैसे अभी तुमने ये बोला कि एआई बॉस पहले अच्छे कंटेंट पे ट्रेन था जो ह्यूमन ने बनाया मेहनत करके ठीक है ये इस फिर अब क्या पोस्ट होगा पे कि रखो कोई के भी साथ. हाँ नहीं तू अब जा मैं कह अपना. रहा हूँ कि इज एआई बीइंग ट्रेन्ड ऑन एआई मेड कंटेंट ठीक है सो इट इज बेसिकली सेल्फ इम्प्लोडिंग ना कि जो ये बबल है वो अपने शिट पे ट्रेन हो गए और शिट ही होता जा सो ये तुम कह रहे हो कि डेड इंटरनेट थ्योरी तो इट कैन बी ऑल्सो ना लाइक कि एआई इम्प्लोडिंग थ्योरी भी तो हो सकती है कि एआई इम्प्लोड हो रहा है ना Garbage in, garbage out. हाँ मतलब कि इट इज बीइंग ट्रेन्ड ऑन शिट तो नाउ यू आर गेटिंग जस्ट शिट आउट ऑफ इट Yeah, and then that's what it'll tell you because that's why it hallucinates a lot. हाँ कभी भी आप AI से कभी generation लेके कोई advice लेते हो, you have to fact check it. It doesn't. It's not the most reliable source. They also say that, but हाँ you need to यस be really very stern with it. Like sometimes, in my workflow, पहले मैं खुद से quote करता था. I would ask questions कि मेरे को कुछ लिखना होगा, अच्छा block लिखना होगा. I will ask like something in Stack Overflow. Although that has its own drawbacks. AI came. हाँ I started writing code using that. But many times when it goes, long chain of thought, it breaks it. And then it forgets all the things that you were trying to do. So, सारी हाँ progress जो होती है, it makes you more less efficient than what previously was. और बोलेंगे नहीं तुम्हें prompt engineering करनी चाहिए, तुम्हें proper idea नहीं, like हाँ you're having a multi-pronged ट्रेन like ट्रेन इट conversation with it. Then it loses it. Then you have to restart all over again where you were, what you did, and all that shit. So AI is not like ठीक है, it's a good tool. Think of it that way. But what it is affecting us is on our critical thinking. Our critical thinking has gone like super low comparatively to what it was like maybe even 10 years ago because of it. Social media has an effect on it, has played a role in it. क्योंकि हम लोग, what are we?
मीम जनरेशन, अटेंशन स्पैन भी चला गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ टिकटॉक, अटेंशन रील्स। स्पैन चला गया हाँ, सोशल मीडिया की वजह से। रील्स कितने लोग हाँ, देखते हैं, लोग रील्स देख देख के, बिकॉज हाँ, वो राइट नाउ हाँ, इंस्टाग्राम इज डिजाइन दिस एल्गोरिथम। अभी तू नोटिस कर गया, इसके हमने यूआई चेंज कर दिया, अपना यूएक्स क्या किया है। आपका हाँ, मैसेजेस है, आप लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो आपका सीधे पहले वो रील्स में जाना चाहता है। ही वांट्स यू, दे वांट रील्स, यू टू हाँ, फकिंग हाँ, सी हाँ, दैट। इट्स तो भी अनोइंग टू दे, मी। हाँ, हाँ, आई हेट दैट, लाइक व्हाई दे चेंज इट। या, पहले नहीं था ऐसा। दे जस्ट चेंज दैट इंटरफेस टू हम्म। जस्ट मेक यू कीप वाचिंग द स्टूपिड, लाइक होता है ना, ये मिठाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, बट नहीं, यू नो और इट्स उसमें लाइक क्या यूर है ना, डायबिटिक। देखो तुम ये देखो ना कि जितने भी पहले ऐप थे उनका अलग अलग कैरेक्टर था, ठीक है। कि इंस्टाग्राम पे यू आर पोस्टिंग फोटोज, ठीक है। फिर मतलब यूट्यूब पे यू आर मेकिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मेजरली, ठीक है। फिर आया स्नैपचैट, तो उस पे यू आर पोस्टिंग स्टोरीज। अब क्या हो गया कि ऑलमोस्ट एवरी ऐप लुक्स द सेम, ठीक है। इवन लिंक्डइन पे भी लोग आजकल स्टोरी डाल रहे हैं, ठीक है। एवरी थिंग इज बिकमिंग सेम इश, मतलब जो सारा सोशल मीडिया के जितने भी ऐप हैं कोई अलग नहीं है। टिकटॉक इज इक्वल टू रील, इक्वल टू यूट्यूब होते जा रहा है। सब पे सेम ही माल मिल रहा है तुमको। कोई डिफरेंशिएशन कंटेंट का नहीं है, कोई ऐप का नहीं है। कोई भी तुम ऐप ले लो, उस पे सेम ही सामान है। इवन ट्विटर पे भी, पहले ट्विटर पे छोटे पोस्ट डालते थे लोग, रिटर्न टेक्स्ट। अब उसपे वीडियो भी है, उस पे रील भी डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम जगह पे, हर जगह से बंदे को इतना हेट कर रहे हैं लोग कि उसका अटेंशन स्पैन है ही नहीं। वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा। और फिर अब उसको तुमने एक क्रच पकड़ा दिया है एआई का, जो जो कि भाई कभी भी धोखा देता है। मतलब तुम ये कह रहे हो ये कर, ये कर, ये कर। अब वो एक पॉइंट के बाद आके कहता है मैं, तू कुछ भी लिख ले भाई, मैं नहीं करके दूंगा, चाहे कैसे कुछ भी हो जाए। तू तू पूरा जोर लगा ले, मैं नहीं करता। जा। तो भाई फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाते। अभी हमारे में या क्या हो रहा है, हमारे सीन में आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है कि हम लोग रेंडर निकालते थे, तो पहले इंसान को डिजाइन करना पड़ता था, फिर मॉडलिंग करनी पड़ती थी, फिर रेंडर निकालना पड़ता था। अब व्हाट यू कैन डू इज, तुम रैंडम शेडी स्केच बनाओ एंड यू कैन मेक इट लुक करेक्टिश, मतलब उसमें सही नहीं है, पर इट इट विल लुक सही सा। तो अब सही सा को पकड़ने के लिए तुमको बंदा चाहिए जिसको जिसको आता हो, वो पकड़ पाएगा। नॉर्मल बंदे को तुम चेप सकते हो उसे कि हाँ भाई यही है, यही बना है, सही ले लो। बस स्कैम सा हो रहा है मतलब। और सोचो ऐसा कितने लेवल पे कहाँ कहाँ हो रहा होगा। it's affecting our critical thinking, our creative thinking, हम्म, our productivity as well. Like AI is supposed to help us, right? AI was supposed to, like, apparently, हम्म, like, अगर आप इन tech evangelists से पूछोगे, like, tech billionaires जो उन्होंने अपना हम्म, dystopia बना रखा है, they would say like, oh, we हम्म, will just replace them, like humans will not do anything, the AI will do everything, for us. हाँ, तुम लोग, हाँ। you're like going in a dystopian society right now, moving towards that eventuality अरे जहाँ हाँ, पे वो लोग कहते हैं ना कि सारा काम एआई करेगा, आप बैठ के पेंटिंग करो, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है कि एआई तो पेंटिंग बना रहा है और तुम काम कर रहे हो, और वो भी शेटी काम करना पड़ रहा है ना तुम्हें। go to this Ask India post. First one, top one, मेरे भाई. AI type कर. Up search मार. How come we are not raging against biased Western media accusing late AI pilot of sabotage? Go. Yeah. Click that. Yeah. क्या भाई? ये कौन लिखते हैं? चीजें like people are like writing about raging against biased Western media. ये लोगों का कहाँ से echo chamber में लोग आ जाते हैं? But I'm just saying like people have become, ये कौन से echo chamber में आप रह रहे हो? क्या आप ऐसी ऐसी चीजें लिखते हो? पता बायस वेस्टर्न मीडिया क्यों। Yeah, अच्छा media is भाई biased वेस्टर्न against you. मीडिया, You're हाँ insecure, तो man. Like, I mean, sure. AI pilot of इसका, oh, by the way, इस टॉपिक पे तो हमने डिस्कशन किया भाई, इसकी रिपोर्ट तो कभी आई नहीं फुल, हुआ क्या था? पता नहीं। Yeah. यही है भाई, अब कुछ आता नहीं है। मतलब अब किसी भी चीज की नहीं आई ना रिपोर्ट, तो मतलब कोई भी कुछ भी होता है इंसिडेंट। अभी वो दिल्ली में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसका भी कुछ नहीं पता लगा क्या सीन था। और कुछ भी मतलब वो होता है, अभी उससे पहले वो जो हमला हुआ था इंडिया पे, उसमें भी कुछ नहीं पता लग पाया क्या सीन है। पता नहीं कुछ। और मतलब आजकल क्या है कि फेक न्यूज तुम फ्लोट कर दो, अगर मतलब बहुत सारे चैनल सोर्सेज से तुम कुछ भी न्यूज फ्लोट कर दो, तो दैट सॉर्ट ऑफ बिकम्स द न्यूज फॉर द डे और टू, ठीक है। उसके उसके बाद क्या होता है कि अब जब तक तुम उसको फैक्ट चेक करेगा कोई और उसको बताएगा, तब तक तो वो फैल गई। और भाई बस लोगों ने उसको ले लिया, तो बस वो फेक न्यूज चलती रहती है और लोग उसको लेके अपना आगे बढ़ जाते हैं। अगले टाइम अगली न्यूज, अगले दिन अगली न्यूज, तो ऐसे होते जा रहा है। तो देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट। That's the sad part. तो यही इस बात पे या मैं डिस्कशन करना चाहता था, like कि हमारा जो thinking power है ना, we are like getting it हम्म, lower, like attention spans are getting lower, and it has also happened to me as well. हम्म, But like, I mean, to be honest, like we have to, I mean, AI maybe eventually we'll get to like a dead internet state. Like Twitter has already gone to that state. हम्म, Twitter is the perfect example of a dead internet theory. वहां पे बॉट इज टॉकिंग टू अ बॉट, एंड बॉट लिखते रहते हैं वही बकवास लिखते रहते हैं, और वही
तुम इस विंग के हो, उस विंग के हो, बस नौटंकी मजाक करते रहे। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और बैठे हुए हैं आपको हम्म फीड करने के लिए, ये देखो कितना सरकार ने गलत काम किया है। वो दूसरे जो राइट विंग वाले, वो देखो कितना सरकार ग्रेट काम कर रही है। यही, और ये कितने लोग उनकी होती रहती है, ये देखो वहां पे किसने कर दिया। यही सब बकचोदी में कौन कौन हु सिटिंग इन दिस शिट टेकिंग इट इन गार्बेज। लगता है हम मतलब लोगों मेरे का को बहुत फ्री लगता टाइम आ गया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों जो मेजर पावर्स हैं उन लोगों ने दोनों तरफ लोग बिठा रखे हैं अपने अपने 10-20 हज़ार रुपए देके कि भाई तू 100 अकाउंट बना, सब कुछ कर। और ये भी अब एआई की वजह से और ये एक्सेलरेट हो गए, ठीक है। और अब पहले तो क्या होता था कि तुमको इन लोगों को बोलना है कि तू कुछ लिख। अब तो तुम्हें वो भी नहीं करना, नाउ यू जस्ट नीड टू मेक अ प्रॉम्प्ट और उसको तुम ट्विटर की ग्रॉक में डालो, ग्रॉक ही तुमको बताएगा क्या लिखना है, ठीक है। फिर तुमने उसको पोस्ट करा, सामने वाली साइड ग्रॉक को यूज करके उसी को पढ़ के उसका रिप्लाई डाल रही है, वो उसका रिप्लाई पोस्ट करेगी। सो ग्रॉक इज टॉकिंग टू ग्रॉक, वी आर अस एग्जैक्टली यही मेरा बेसिकली। पॉइंट है। ग्रॉक अपने ग्रॉक से बात कर रहा है, तो तुम्हारा रियल तुम्हारा हाँ, थॉट क्या है भाई? तुम क्या लिखना चाहते थे? कुछ है ही नहीं, कुछ तुम्हारी है ही खुद नहीं, की दे सोच है। डोंट इवन नो एनीथिंग। आपको हिस्ट्री लेनी है, ऑल्टरनेट हिस्ट्री ले लो, अपने आप पे बना लो ना कि ये वो हाँ, था, अखंड भारत था, ये था, वो था, कुछ भी बना लो, मनगढ़ंत। कुछ दैट्स भी व्हाट कर गोइंग सकते ऑन हैं, राइट नाउ। सो यही है सैड टॉपिक इन द सेंस कि हम लोग उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं। I would say like people मत- who are really like मतलब think, I think you should read. People should read more now, like try to concentrate on the other end हम्म to really like keep your brain like sanity. I mean, abhi next decades following on are gonna be even more insane. हम्म ये जो 2020 वाली या जो 2020 से अभी स्टार्ट ही हुई, मतलब आधा हो गया है, लेकिन it's crazy, but still, and I'm not hopeful for the future. Life is भाई gonna get पर मेरे को लग रहा है कि crazier. अभी 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 रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं लोग। मतलब अभी तुमने देखा होगा कि 2026 में देख रहे ट्रेंड की लोग फ्लिप फोन यूज करना चाहते हैं, ब्लैकबेरी इज कमिंग बैक, ठीक है। लोग किंडल ले रहे हैं, बुक्स पढ़ने जा रहे हैं। अभी अगर तुम फोटोग्राफी में भी तुम्हें वो ऑफलाइन मतलब एकदम वो एनालॉग कैमरा पसंद है कि मुझे ऑथेंटिक चाहिए फोटो, मुझे नहीं चाहिए डिजिटल एआई मैनिपुलेटेड क्रैप फोटो जो फोन में आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि पीपल आर कमिंग बैक। लोग धीरे-धीरे बोलेंगे कि हाँ, आई वांट टू राइट ऑन पेजेस, आई वांट टू यूज़ फाउंटेन पेन्स। तो जो चार्म है उसका वो आ सकता है वापस, पर बहुत नीश रहेगा ये। या बट क्योंकि पता है सीडीज हाँ, और कैसेट्स का एक्चुअली प्राइस बहुत हाई हो गया है। हाँ, 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 क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि भाई हमें वी नॉस्टैल्जिया वांट में टू भी इसलिए। एक्सपीरियंस रियल, नहीं रियलिटी भी तो एक्सपीरियंस करनी है ना तुम्हें। या अभी भाई तुमको क्या हो रहा है कि एआई मेड कंटेंट इज बीइंग फेड, हर जगह से आ रहा है, तुमको पता भी लग रहा है कि एआई है, कहीं-कहीं तुम्हें नहीं पता लग रहा है। और कोई और मतलब देखो हर कोई एआई कंटेंट बनाना तो चाहता है, पर कोई भी एआई कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहता मेरे हिसाब से। एज़ सून एज़ यू टेल ओह दिस इज़ मेड बाय एआई, यू आर लाइक ईयू टाइप्स फीलिंग ना, या कि रिजेंटमेंट है एक भाई आप एआई वही मेड कंटेंट गार्बेज से। ईमेल लिख तो के फिर भेज क्या रहे हो, फ़ायदा आपको है? क्या मतलब कचरा ये पोस्ट मार रहे हो रेडिट पे, आप एआई बना हुँ, के आप खुद से क्यों नहीं लिख सकते? या तो लोगों को गाली गलौज कर दोगे, हाँ। मतलब सीरियसली हाँ, तो लाइक। वो है ना, इसको लोग बोल रहे हैं ना स्लॉप, कि एआई हाँ स्लॉप है ये। हाँ या मतलब लाइक खिचड़ी, मतलब एक खिचड़ी कचरा, दे रखी है तुमको गार्बेज बना के, टट्टी। हाँ, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, और मतलब अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था कि यू शुड नॉट कॉल दिस ए माइक्रो एआई स्लॉप और ऐसा कुछ मतलब नहीं बोलना चाहिए। तो तो लोगों ने बोल दिया भाई माइक्रो स्लॉप। हालाँकि वो विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट का तो वो है ना भाई, वो दे आर जस्ट थ्रोइंग इट ऑन यू, क्योंकि आज लोगों को विंडोज 11 को भी लोग बहुत गाली दे रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक को पायलट हर चीज हाँ, में घुसा दिया है उन लोगों ने। हाँ, 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 या सो दे आर फोर्सिंग इट, मतलब कि भाई या दे आर एंड्रॉइड जस्ट बेस्ड लाइक एलिमेंट ले लो लगाओ। भाई ले लो, घुस जाओ इसके अंदर। या सो इट्स लाइक या इट्स जस्ट दैट। एनीवे, आज आई डोंट नो इस टॉपिक में और कुछ डिस्कस करना है? लाइक वी हैव अ फ्यू मोर टाइम एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। हाँ, वी शुड मूव ऑन। तो एआई इज़ द फ्यूचर ऐसा लोग बोल रहे हैं, बट पता नहीं क्या होगा। और uh, आजकल तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एआई को यूज़ अभी जो कर रहे हो तुम यूज़, वो तुम अपने पीसी वगैरह पे कर रहे हो, तो ये लोग वो भी खत्म करते जा रहे हैं। रैम प्राइसेस इतने महँगे हो गए हैं, जीपीयूज़ आर गेटिंग क्रेज़ी एक्सपेंसिव, या ठीक है, बिकॉज दे आर स्टोरेज इज़ वेरी गेटिंग मेमोरी एक्सपेंसिव। इंटेंसिव ना, इनको चाहिए भाई, पावर चाहिए। सो दूसरा हाँ, टॉपिक मैं करना नहीं चाहता था डिफरेंट, हाँ, या ठीक है, ठीक स्पोर्ट्स है। पे आना चाहता था कि आई हाँ, फील लाइक फ्रॉम एआई टू रेखा गुप्ता's memes, I know about a हाँ। football club which has turned into a meme as well. Manchester United. या So या Manchester United ने एमोरिम को फिर से फायर, एक और बंदे को फायर कर दिया। अपेरेंटली मैंने देखा था एक वीडियो और लाइक हाँ, एस्टिमेशन कि इन लोगों ने ले ऑफ्स में ही मतलब 15-20 मिलियन डॉलर खर्चे हैं। हाँ, तो वो है ही ना, सो इतने इन्होंने 12-13 साल में ही 10-11 मैनेजर बदल दिए ना। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना है हुँ। आपका चिंतन बाबू? इसका तो मैंने तुमको बताया ना, जैसे दिल्ली में जो वो साइकिल है,
फिर AQI पानी भरना, IPL ये वाला जो राउंड साइकिल है, ऐसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेम साइकिल है। They hire a new coach, they win 2-3 matches, they're like, we are back. Okay. Then they sign a few players that they don't need, which are like on the verge of retirement or are getting in their 30s. And they're like, oh, we'll be back, we'll win everything, we are back. Then they go on a decline, everything goes to shit because their players are shit basically. And then the fans start accusing कि भाई we are playing not a style, we don't हमारा play स्टाइल की फुटबॉल नहीं good खेलते ये attractive football. लोग। We don't play attractive They football. don't play attract. Then Losing 7-0 is the then attractive football, no? लिवरपूल के खिलाफ 7-0 आ और रहे थे ना ये लोग 2 साल पहले। और फिर दे गो बैक अगेंस्ट द मैनेजर, ठीक है कि मैनेजर को निकालो। एंड देन फिर ये साइकिल चलता रहता है, मैनेजर को हायर करो, उसको प्लेयर दिलाओ, ठीक है, उससे खर्चा कराओ बहुत सारा, फिर जो उसके प्लेयर हैं वो नए मैनेजर को दे दो। फिर नया मैनेजर कहता है ये तो मेरी टीम ही नहीं है, आई वांट टू रीबिल्ड। ठीक है, जब तक वो नया मैनेजर कुछ रीबिल्ड करता है, पुराना वो निकालता है, अपने लेके आता है, तब तक ये दोबारा मैनेजर चेंज कर देते हैं, फिर रीसेट हो जाता है इनका। और ये चलता रहता है, बैक वी आर नॉट बैक, बैक नॉट बैक चलता रहता है। Yeah, This is yeah, it's like Manchester love United. again, hate again. So it's like a funny story, you know, like इतना मतलब wastage of money है ना, like resources, like just few guys who Yeah, play football, like hit a ball around like in a skillful way. Like it's a joke, man. Like Manchester United is like the whole. It shows like everything that is wrong Hmm. with capitalism in a way. It's like people are like Yeah. just meme club fans है, fanboys हैं उनके लिए because उनका पास बड़ा अमेजिंग है, glorified पास था। हाँ मोरिनियो ने हाँ जो वीडियो yeah, बनाया था, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो अभी भी वैलिड है। हाँ आई सपोर्ट दैट yeah, गाय। yeah. विश इन लोगों ने नमूनों ने उसको निकाला नहीं होता, लाइक अलाउड हिम टू बिल्ड अ टीम हम्म। टू। उसने जो किया इन अरे लोगों तो को दिखता नहीं है। तो यही है ना, मतलब तुम मान लो जैसे वो था फर्ग्यूसन, तो फर्ग्यूसन वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना, कि जो वो चाहता है वो होगा, ठीक है। बट नाउ अब जो जैसे मान लो अभी इनका तुम करो ना कैपिटलिज्म है, तो इनका पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोड चाहता ही नहीं है। वो मोरिनो टाइप बंदा चाहता ही नहीं है जो अपने दम पे चलाए। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आता है ये उससे इंटरनली फाइट करने लग एमरिम को against इसलिए थोड़ी people, निकाला है। हटा देता है। एमरिम को परफॉर्मेंस के लिए, एमरिम ने परफॉर्मेंस लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक एमरिम को आई हम्म, फील्ड लाइक उसको चांस देना चाहिए था। लाइक लाइक लिटरली लाइक उसको एक सीजन एंड हाफ दे दिया, आधा पहले दे दिया, आधा इसमें एंड में दे दिया। मतलब व्हाट द हेल, हाँ मतलब तो ही नेवर गॉट अ चांस टू लाइक रियली स्टैम्प हिज अथॉरिटी। उसने भी भाई तो वो क्लब के खिलाफ पेशेंस चाहिए ना इसमें, उसने क्लब के खिलाफ कुछ बोला था इसलिए मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट इज लाइक रियली टेरेबल, समथिंग लाइक दैट, और इसलिए उसको फायर कर दिया। ये दिस वाज नॉट द नहीं टाइम टू नहीं नहीं फायर हिम। अरे नहीं अरे ये नहीं, उसने तो बोला था कि 18 महीने तक तो मैं हूँ, ठीक है। उसने आखिरी दिन पे रेंट करा था कि उससे बोला कि आपको क्या लगता है कि आपने ड्रॉ कराया, पता नहीं कुछ हार गए हो। तो उसने बोला आप मेरे से बार सवाल क्यों करते रहते हो कि मेरे को निकाल देंगे, अभी 18 महीने तक तो मैं हूँ, उसके बाद देखेंगे, ऐसा बोला। और अगले दिन ही भाई को निकाल दिया। तो हाँ भाई वही ये तो उसके साथ बैड बुरा नॉटिंग। हुआ हाँ है। उसने हाँ बोला था लाइक ही हिंटेड लाइक ही वाज कि लास्ट प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस में कि ये आई डोंट हम्म, फील बैड फॉर द गाय मैन। उसको $10 मिलियन मिल गए भाई, मेरे को दे हाँ दो, आई कैन लिव हाँ इजी वो तो भाई। खुश है। ए भाई, not to do anything man, $10 Yeah, million is enough money yeah. to chill in life, हाँ बस chill बस he यार। can invest in some AI stocks and like make it like 50, who knows हाँ what। बस Nvidia के स्टॉक खरीदो, बस चिल करो। और क्या, it's good for him anyway। so moving on, like sports भी डिस्कस हो गया है आजकल, वैसे भी कुछ ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। क्रिकेट आई डोंट थिंक इज अ स्पोर्ट एनीवे। so हाँ क्रिकेट इंडिया की, बस आज इंडिया जीत गई थी, आज इंडिया जीत गई थी, थोड़ा सा देखा लोगों हाँ ने इंडिया जीत गई मैच। हाँ गली क्रिकेट में जीत या चुकी है, न्यूजीलैंड को हरा दिया है। कुछ बताइए। न्यूजीलैंड को हराया था या कोहली की 100 मिस हो गई है सैडली, ये बस मुझे इतना पता लगा था, तो मुझे पता लगा कि कोई मैच बात है, नहीं, इट्स ओके, ठीक है। he'll get more या chances। तो इंडियन फुटबॉल के बारे में या बात करनी है, स्टेट ऑफ इंडियन अरे फुटबॉल। हाँ इंडियन फुटबॉल इज लाइक बहुत ही बुरा चल रहा है अभी उसका। कालर साहब इंडियन फुटबॉल मारो। कालरा साहब जग जाओ, कहाँ भाई, जग जाओ, इधर इसी में किधर मार दो किधर ना। चले जाएंगे, ट्विटर पे ही रहो ना भाई, कहाँ चले जाते हो, ट्विटर पे ही कर प्लेटफॉर्म दो, क्यों चेंज कर रहे जैसे ही कालरा साहब कुछ जगाते हैं, उठो उठो, अरे हाँ क्या करना है, क्या करना, सब गिरा दो बर्तन। हो। इंडियन फुटबॉल सर्च कर रहा है, क्रिकेट आ गया है भाई। क्रिकेट आ गया। क्या भाई, ट्विटर का एल्गोरिथम। चलो अरे भाई वर्ल्ड क्रिकेट नहीं भाई, फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये क्या, नहीं ये नहीं और है, ये नहीं है, अरे उसमें उसमें एक फुटबॉल वाला लाइन बोल बोली रहे थी हैं, नीचे करो। एक उन्होंने एक वो करा था, स्टेटमेंट इशू करा था बड़े सारे प्लेयर्स ने कि क्या चल रहा है। Good करो, evening, नीचे करो gentlemen. ना, हाँ क्रिकेटरों कूपर को ही आया, देखे जा कूपर रहे हो वेलकम कालरा वेलकम। साहब। ओ वेलकम कूपर साहब, करे जा रहे हम हो आपके कालरा। क्रिसमस के बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो बड़ा दिन के बारे में। ये वाला पोस्ट था ऊपर, ये लड़कों का। ऊपर वाला क्या, नहीं ऊपर, हाँ ये ना ऊपर वाला। चिंतन का अरे काला था। ये रहा क्या लिखा है, इंडिया, ये तो ओलंपिक्स में हाँ है। ये दिखा दिखा हाँ ये, इससे
हाँ इसमें आर इंडियन हाँ वो लोग फीफा को अपील कर रहे हैं कि फीफा शुड इंटरफेयर एंड दे शुड कम एंड से कि इतनी बड़ा कंट्री में लीग होना चाहिए और लीग करवाना चाहिए इंडिया को। पर इंडिया लीग नहीं करा रहा है, मतलब प्रीमियर ऐसे आईपीएल टाइप जो कराते हैं हम लोग, आईएसएल, वो भी नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए इस तो इस मतलब पोस्ट पे मेरे को इस नमूने ने, मैंने बोला ये एआई बॉट के नमूने ने जो वर्टेक्स ओआई है, इसका इस चूतिए का इसका मैसेज पढ़ो। व्हाट द फक आर यू स्मोकिंग? हाँ हाउ डू यू एक्सपेक्ट हाँ government to fund a league that's gonna be unsustainable either way? Olympics has hundreds of sports in हम्म it. Just because we are shit at it, हम्म football doesn't have to be the point to हम्म get Olympics big. और नमूने, Olympics are the biggest white elephant money pits. You know, like Greece हाँ 2000 went into bankruptcy because of hosting Olympics. Like China ओलंपिक ने में करा था, हाँ उतना ज्यादा पैसा खर्चा था, China was the only one like that survived it. ब्राजील ने 2016 में होस्ट करा था, बैंड हाँ बज गया था उसके उनका। स्टेडियम्स का बुरा हाल हाँ हो गया है पूरा बैंड बज गया था। लाइक ये सारे व्हाइट एलिफेंट सबसे, ओलंपिक्स इज द मोस्ट मीनिंगलेस लाइक टू होस्ट एन ओलंपिक्स। इज लाइक जस्ट लाइक आपको अगर हमने अपने हम्म वही पीआर करनी है, ब्रांडिंग करनी है, दैट्स इट। इट्स अ 14 डे इवेंट। अभी लास्ट जो कोविड वाला ओलंपिक्स था टोक्यो में, दे मेड अ ह्यूज हम्म लॉस बिकॉज, एंड अब या ओलंपिक्स नोबडी वांट्स टू होस्ट। ये ऐसा हो गया भाई, या नोबडी वांट्स, इट्स लाइक पॉइजन चैलेंज। Paris didn't want to हम्म host the next Olympics, you know, because of हाँ same issues. And then they were like, हम लोग कुछ मिल नहीं करेंगे, हम लोग जो existing environment है उसी को use करेंगे, and that's why it became उसी like a में यूज good करेंगे हाँ success. अगर आप इनके लिए बनाओगे हम्म 2 हफ्ते के इवेंट के लिए इतना कुछ खर्चा वर्चा करोगे तो पिलोगे। बट एनीवे, करने दो, विश्व क्योंकि गुरु है। क्योंकि 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 इसमें दिक्कत क्या है ना कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का ही बनता है, वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल इतना नहीं रहता ना बाद में, क्योंकि वो डिटेरियोरेट हो जाता है। तुमने बहुत जल्दी तुमने कोई बना दिया स्टेडियम, अब मान लो तुम यहाँ पे वो बना रहे हो कि भाई तलवारबाजी करने के लिए तुमने जगह बनाई है, तो कौन कर रहा है कोई तलवारबाजी यूज नहीं भाई? करता, मैं बताता हूँ, आई टेल यू माई हाँ एक्सपीरियंस। मैं बताता हूँ अपना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाँ देखा है, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे उन्होंने स्टेडियम हाँ बनाया था, रग्बी स्टेडियम। इंडिया हाँ में ये रग्बी कोई खेलता नहीं है, हाँ रग्बी सेवन्स का। कोई खेलता ही नहीं हाँ यार एज अ किड, बचपन से ना मैं वहां जाके ना सुबह हम्म सुबह हम जाते थे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में क्रिकेट हम्म खेलने के लिए। वी वुड प्ले लाइक हार्ड लेदर बॉल हाँ से क्रिकेट खेलता था मैं। हाँ वी वुड क्रिकेट गो देयर, हाँ ठंड में गर्मी में कुछ भी वो खेलने देते हम्म थे वहां पे, पूरा आके खेलो। हम्म जब उन्होंने हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का वो स्टेडियम बनाया, लॉक्ड इन, हम्म बस अंकल लोग जो हाँ होते हैं ना, जो जो हाँ डीयू के स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, वो बैठे के ताला लगा के बैठे हाँ रहते हैं। घर में घुसने, हाँ अंदर कि नहीं घुसने तक नहीं खेलने देते देंगे भाई। कोई हाँ बच्चा खुश ही नहीं हाँ पाएगा, हाँ खेल ही नहीं पाएगा। हाउ विल बिकम ए प्लेयर? इंडिया के स्पोर्ट्स का जो वो है ना, ये एटीट्यूड है ना, ये बहुत सिस्टमिक है। ये हम्म ना हमारा क्लासिज्म के बारे में है। तो ये तू बाहर रह, अंदर हाँ मत घुस। मेरे को याद है, हाँ मैं टेनिस खेलता था, मेरा टेनिस खेलने का पैशन था। हम्म क्रिकेट भी खेलता था, टेनिस भी हम्म खेलता था। सो एज अ किड हम्म आई वुड गो, सेंट स्टीवेंस है कॉलेज, वहां पे उनके पास में टेनिस कोर्ट होते थे, अच्छे मेंटेन होते हम्म थे। आई वुड गो स्नीक इन इनटू द कॉलेज एंड देन गो प्ले। तो वहां पे आके उनका हम्म कभी आगे बंदा बोलता था कि भाई यहाँ नहीं खेल सकता तू, हाँ बिकॉज तू यहाँ का नहीं है। हाँ यार लाइक मैं बाद में यहाँ जब का नहीं डीयू का है स्टूडेंट था, मैंने बोला डीयू का स्टूडेंट है ना, तो क्या हो गया तुम्हें, खेल के क्यों नहीं हम्म खेल सकते यहाँ पे? हु इज प्लेइंग? हाँ नोबडी वुड यूज देम। खाली पड़ा है हाँ खाली पड़ा है, वही खाली पड़ा घुसने है ही पर नहीं देंगे। हाँ पर हाँ, नहीं खेलने खेलने देंगे नहीं तेरे को देंगे। हाँ यार हाउ डेयर यू, तुम यहाँ यार पे घुस कैसे गए? आप खेल कैसे सकते हो? अरे मतलब हु द, ये अरे क्या लॉजिक है? लाइक यही लोग करते रहते हैं, बस बंद करके रखते हैं अपने साइलोज में। ओ देखो हमने इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया, वो गुजरात में बनाएंगे। 5 साल में जाके देखोगे, यार, इट विल बी अनदर व्हाइट एलिफेंट। यू नो, दीवारें हाँ लीक करेंगे, पानी निकलेंगे, अपना ये हाँ फैंसी चीज दिखाने के लिए करते रहते हैं। लेकिन हु इज प्लेइंग? आर यू स्पेंडिंग अरे तो मनी वो ये टू ना अलाउ पीपल टू? जब इतना जब टैलेंट पूल होके भी कितना, इतने हम लोग, व्हाई आर वी सो शिट? व्हाई आर वी सो टेरेबल इन फुटबॉल? अरे क्योंकि एक्सेस नहीं है ना, जैसे मान लो जो स्पोर्ट तुम खेलते हो उसको तो ये लोग प्रमोट नहीं करते, ठीक है, और उसके बाद एकदम से तुम ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, तो ये एक जगह पे बन रहा है जहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं है ना स्पोर्ट्स का। गुजरात में कल्चर है कोई स्पोर्ट्स का? अगर तुम ये चीज पंजाब हरियाणा में बनाओ जहाँ पे भाई हर कोई बुमराह स्पोर्ट्स गुजरात का खेलना है चाह यार। रहा है। अच्छा बुमराह गुजरात का समझ गया और यार, मजाक कर बुमराह रहा हूँ, भी मजाक कर, बट या यू राइट, यू राइट। अच्छा हाँ तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पे इसकी डिमांड है, ठीक है, तो वो चलेगा ना जब लोकल पब्लिक इसको यूज करेगी। भाई ऐसे मान लो अभी तुम ग्रेटर नोएडा में जाके तुमने स्टेडियम बना दिया, वहां जंगलों में कोई रह ही नहीं रहा, तो कौन खेलेगा वहां पे यार जाके? मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो था, कुछ अभी पुराना था, एक वीडियो था दिल्ली के, वहां पे कनॉट प्लेस के पास में एक बड़ा स्टेडियम है। आई डोंट नो हॉकी स्टेडियम में क्या था, वहां पे रनिंग ट्रैक था। हाँ तो वो वहां पे जो हाँ आईएएस ऑफिसर था ना, उसने वहां के जो प्लेयर्स है ना, खिलाड़ियों को बाहर कर दी, क्योंकि उसको अपनी मिसेस के साथ में वहां पे वॉकिंग करनी थी। आई डोंट नो, वॉक करना हाँ इट कि वाज लाइक 1-2 साल या पुरानी बात है। तो उसको, उसकी वो मीम वायरल हो, उसकी वो वीडियो वायरल हो गया था, तो उसको उसका तबादला हो गया। बट दिस इज द हाँ निकाल ऑफिशियल दिया कल्चर। जाएगा ये ना बाबू डोम चलता रहता है। बाबू लोग सोचते हैं हम लोग यहाँ के राजा हैं,
हम कुछ भी कर लें। हम्म, लाइक तुम प्लेयरों को हटा के अरे उनको मिसयूज कर रहे हो फैसिलिटीज को। इट्स द पॉइंट हाँ इज, मैं बताऊं, हम ये कॉमनवेल्थ गेम्स के हाँ लिए भी इन लोगों ने इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, हम्म, लेकिन उनके जो स्टेडियम का जो यूज था, पर्पस था, डीयू हम्म, का जो स्टेडियम था, वहां पे फुटबॉल मैचेस करा सकते थे, इंटर हम्म, कॉलेज राइवलरी वाले मैचेस हाँ करा सकते थे, कुछ भी कितना वही तो यूज कर। नो, स्टेडियम बना दिया, स्टैंड बना दिए, बस कोई नहीं, बस रख दिया, एम्प्टी। कोई मत आओ। आई बीन देयर, हाँ घुसना अंदर घुसना ही मुश्किल है। एनीवे, अरे तो अभी इसी तरह से जैसे मैं पर्सनली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा खेलने ही अपना, मेरे यहाँ पे रोहिणी में डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे मेरे घर के पास डीटीयू भी पड़ता है, ठीक है। तो डीटीयू में काफी बढ़िया कोर्ट था, कोर्ट मतलब पहले रोहिणी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिर्फ वुडन कोर्ट था, और डीटीयू में था मैट वाला कोर्ट। तो मैट वाला कोर्ट नीज के लिए बढ़िया रहता है। तो मैट वाले कोर्ट में हम जा रहे हैं तो छुप छुप के जाओ, गार्ड हाँ को रिश्वत हाँ दे हाँ, के ताकि 50 रुपए दिखने दे तो के भाई क्या जाओ। कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ मैं हाँ अब एक और और कॉन्ट्रास्ट करना चाहता हूँ। मैं यूएस में पढ़ा था, मेन स्ट्रीट में, हम्म, मैंने रिसर्च हम्म, पीएचडी करी थी। सो ग्रेड स्कूल में गया, हाँ वहां पे एक छोटा सा, इट्स लाइक अ स्मॉल लिटिल टाउन, लाइक छोटा टाउन, लाइक हम्म, इट्स लाइक अ विलेज ऑलमोस्ट। हाँ उसके एरिया में ना, मेरे नेबरहुड में कम से कम 100 टेनिस कोर्ट्स होंगे। वहां पे एक मेन हाँ मेन मेन एरिया था जो स्टेडियम कोर्ट्स बनाते थे, जो वहां पे यूनिवर्सिटी की टीम हम्म, खेलती थी। उधर का क्या था, हम्म, आप आओ, जाके खेल सकते हो, यू कैन प्ले ऑन द खेलो। सेंटर हाँ कोर्ट हाँ विदाउट, और वहां पे एक सेम सरफेस एज यूएस कोई ओपन। पैसा नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ कोई अगर वहां पे पैसा नहीं टीम है, कोई कॉलेज की चार्ज नहीं, टीम कोई अगर रोकने वाला कॉलेज की नहीं है। टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही है, हाँ यू कैन गो एंड प्ले, यू डोंट हैव टू पे तो अ यू फी, कैन प्ले, हाँ कुछ नहीं, जस्ट वॉक इन या एंड नोबडी सेज एनीथिंग। हाँ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। वही तो दैट वाज द लॉजिक, लाइक बिकॉज हाउ दैट्स हाउ यू मेक प्लेयर्स। ये स्पोर्ट्स में आप इंप्रूव कैसे करते हो अगर आप अपने हम्म, यूथ को अलाउ करते हो। नो, हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में बस लाइक नौटंकी में लगे रहते हैं, hubris and bullshit, हाँ like, and then वो bots calling bots back. Anyway, कूपर हाँ अभी आया है, मिड लेट जर्नी करी है, सेकंड हाफ में ऑफ द कॉन्वर्सेशन। कूपर कैसे हो आज, क्या चल रहा है, हाउस गोवा? कूपर बोल नहीं रहा, जागो कूपर जागो। लगता है कूपर सो गया है, बट anyway, चलो, अरे we'll कूपर we'll chime in when he wants to। चलो भाई, चिंतन बाबू, आप ही बता दो, क्या क्या ओपिनियन है, क्या चल रहा कुछ नहीं, यही चल रहा है आजकल तो भाई, है, नहीं थोड़ा कैसे इंप्रूव AQI करना थोड़ा है? साफ हो गया। ये वही तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। में कैसे इंप्रूव करा हाँ, जाए, स्पोर्ट्स में मेरे हिसाब से तो यार ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो मेरे को तो लगता है कि फुटबॉल फील्ड और बैडमिंटन फील्ड आर मच मोर एक्सेसिबल देन अ राउंड क्रिकेट फील्ड जो हर जगह बना दी जाती है। उसके बीच में पिच बना दी जाती है जिससे ये पूरा ग्राउंड ही एकदम यूजलेस रहता है। तो उसकी जगह पे हमको और चीजों के स्पोर्ट्स बनाने चाहिए, ग्राउंड बनाने चाहिए, और उनका एक्सेस और उनका मेंटेनेंस तभी हो पाएगा जब तुम उनको दोगे लोगों को, ठीक है। कि भाई स्कूल को बोलो, जो स्कूल्स हैं उनके यहाँ पे जैसे तुमने कहा टूर्नामेंट करा सकते हैं, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओ ना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओ, प्रॉब्लम लोगों को करवाने दो। प्रॉब्लम यही होती है कि ये सब इंडिया में, कल्चर हमारे होना चाहिए देश ना। में, ये स्पोर्ट्स is all हम्म supported by, like this logic कि भैया ये एक हाई लेवल, एक इन्वेस्टमेंट नहीं, गवर्नमेंट हाँ मतलब डजंट रिटर्न वांट नहीं है इट। ना इसमें, रिटर्न नहीं इट्स है, नॉट मतलब लाइक, क्योंकि सामने ये दीज आर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट। ना, अगर हाँ आपको ओलंपिक्स में जीतना है तो आपको हाँ कुछ करना पड़ेगा ना, लाइक, बट रिटर्न नोबडी। है भाई, इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न है। The thing is, इसमें क्या बोलता है, there is very few central body. अपना गोवा has multiple clubs and they only compete nationally. उससे ज्यादा नहीं। हम्म। अरे तो क्लब में तो देखना, तो क्लब में जो एक्सेस है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ हम्म, सर्टेन क्लास ओनली ना। कि भाई अभी जैसे no, तू मेरा रोहिणी स्पोर्ट्स it's कॉम्प्लेक्स not की मेंबरशिप restricted ले to ले, a certain class. कैसे There कोई is भी ले a सकता है। fee for getting your kid in, but the हाँ resources tend तो to be हाँ, हाउ नहीं, मच club इज get द entry फी? into the club here, 2000 a month. अच्छा कल रहा एक बार आप सर्च करना, रोहिणी स्पोर्ट्स Search कर कॉम्प्लेक्स लीजिए। मेंबरशिप फी, जितना नहीं, मेरे but को I'm याद है talking अभी about भाई। local area. So there is interest among हाँ Goans. दोस्तों, So there are multiple playgrounds also over here which have been turned into football grounds. बराबर से टर्फ लाया है, कोच बाहर के लेके आते हैं, and charges are nominal for the people of Goa. But then the thing is, इतना होने के बाद ना, after that you don't get to go anywhere higher. You're stuck only in nationals. तो उसके हाँ बाद में तुम क्या ऑफिस जॉब कर लो. There is no team. At the very most, you can say FC Goa is a team. But then again, they only वो compete nationally as a इंडियन club. फुटबॉल को खत्म कर दिया। Yeah. So there is some infrastructure here, but I think the major thing is there is very little scope for politicians to benefit out of this. So उनको अपना corruption का ये दिखता नहीं है. There is उनके लिए क्या है? क्यों इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इन इसके अंदर ये बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, लाइक एज बस कूपर तो आल्सो पॉइंटेड आउट। लेकिन आज रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि आज की कन्वर्सेशन को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है क्या हो we गया have भाई? to we have to continue this later, कूपर, Later. नेक्स्ट एपिसोड में।
आज Very मेरा sad, very sad. you know क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा. That's what it is. ठीक है तो कूपर, बुलावा आया maybe है। हाँ Cooper, जाओ maybe और you कर्मा से मिल के आओ. make your 5 minutes, like, money short, and then we continue this. No, I'm good, man. I just want to get some water. All right, cool. We'll Let's talk be back. about it at a later date. Yeah, let's back. ठीक है All right. Thank Bye. you for being on Vibes. Cheers. All right. See you guys.